हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्टली अकाउंटिंग वाउचर के अंडर जो हमारे वाउचर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम लोग आज 8 वाउचर पढ़ेंगे, जिसमें सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो ये कुछ वाउचर हैं जिनके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करें। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं वाउचर की डेफिनेशन से। वाउचर होता क्या है? तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कि आपने वो ट्रांजैक्शन की है या नहीं की है। इट एंड इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द मॉनेटरी टर्म, कि बाय चांस आपने कोई मशीन परचेज की है, ठीक है, तो आपको कैसे पता वो मशीन आपने परचेज की है? या फिर अगर आप कंपनी में जाएंगे, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ गई उस मशीन में, तो फिर आपको कैसे पता, या वो जो कंपनी वाले हैं उन्हें कैसे पता कि भाई वो मशीन आपने किस शॉप से परचेज की है, कब परचेज की है? तो इसमें क्या होता है, आपको एक बिल प्रोवाइड किया जाता है, या कोई एक इस तरीके का कोई वाउचर या एविडेंस प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप कंपनी में शो कर सकते हैं, जिसे हम वाउचर का नाम देते हैं इन अकाउंटिंग टर्म। तो वाउचर क्या हुआ? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ, जो कि हमारे ट्रांजैक्शन के प्रूफ को बताता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वाउचर इज पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? हाउ टू डिफाइन पेमेंट वाउचर? पेमेंट वाउचर इज अ मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज लायबिलिटी। पेमेंट वाउचर क्या होता है? हमारी कंपनी की लायबिलिटी का एक मेमोरेंडम होता है, कि भाई किस किस को हमें पेमेंट करनी है या किस किस को हमने पेमेंट की है। तो हम अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टूल that ensure payment are properly authorized and help you to determine whether goods and service purchase have been actually received। तो पेमेंट, इस अकाउंटिंग टूल का मेन मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, और ये बताया जा रहा है कि भाई जिस इंसान को हमने पेमेंट करनी है उसको हमने सिक्योरली वो पेमेंट कर दी है। तो ये हमारे पास भी प्रूफ होता है कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इन फ्यूचर, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, हमने इस इंसान को ये पेमेंट की है। फॉर एग्जांपल, जब हम एम्प्लॉय के स्टाइपेंड देते हैं या फिर किसी की सैलरी दे रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? हम सैलरी स्लिप उसे वापस से दे रहे हैं, कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने इतनी तारीख को आपको इतनी सैलरी दी है, कि वो जो हमारा एम्प्लॉय है वो इन बाद में इन फ्यूचर मुकर ना जाए या फिर कोई और एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट वन इज पेटी कैश वाउचर। पेटी कैश वाउचर इज टू रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द पेटी कैश अमाउंट। तो जो हमारे हमने ना बिजनेस में कुछ अमाउंट को पेटी कैश के रूप में रखते हैं, जिससे कि हमारे जो डे टू डे जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको बियर किया जा सके। जैसे कि फोटोकॉपी करवाना, या फिर पेन परचेज करना, बिजनेस में स्टेशनरी परचेज करना, या फिर बिजनेस में जो कन्वेंस है उसका जो एक्सपेंस है उसे बियर करना। तो इन सब से रिलेटेड भी जो वाउचर हैं वो इशू किए जाते हैं। तो उन सब वाउचर्स को कहा कहते हैं पेटी कैश वाउचर। Now our next type of voucher is receipt voucher. Receipt voucher क्या होता है? To record all the transaction related to cash received by the business. जितने भी हमारे बिजनेस को जो भी कैश रिसीव हो रहा है, या तो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, वो सारे वाउचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को कैश रिसीव वाउचर प्रिपेयर करना पड़ता है, या बैंक रिसीव वाउचर, जिसे रिसीव वाउचर कहते हैं। ये बेसिकली हमारे जो कस्टमर होते हैं हम उन्हें इशू करते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस है, वो जो गुड्स सेल कर रहा है, सेल करने के बाद वो कस्टमर को कोई रिसिप्ट तो देता होगा, इनवॉइस देता होगा। तो वो एक प्रूफ होता है कि हाँ, कस्टमर ने ये चीज़ परचेज़ की है, इतनी परचेज़ की है, इतनी तारीख को इतने अमाउंट पे परचेज़ की है। तो ये वाउचर हमारा रिसीव वाउचर होता है। रिसीव वाउचर हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैश रिसीव वाउचर, और दूसरा बैंक रिसीव वाउचर। The cash receipt voucher denote receipt of cash and its deposit into specific account head, while the bank receipt voucher indicate receipt of a check demand draft। ठीक है, तो जो हमारा कैश रिसीव वाउचर होता है वो हमारा कैश जितने भी हमारे को रिसीव हुए हैं, जो हमारे हैंड में रिसीव हुए हैं, उसको रिकॉर्ड करता है। और जो बैंक होता है, बैंक रिसीव वाउचर, उसमें हम सारे चेक्स और जो डीडी या डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहा जाता है उनको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वाउचर इज परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है? परचेज वाउचर फीचर प्रोवाइड डिटेल ऑफ एवरी परचेज मेड एंड गिवन द ऑप्शन टू मैनेज मल्टीपल सप्लायर अकाउंट्स। With purchase return feature, you can enter information for damage or return item।
तो जो हमारे परचेज़ वाउचर होता है उसमें 2 तरह के आइटम्स को हम शो करते हैं, एक होता है परचेज़ और दूसरा होता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ वाउचर के अंडर क्या आता है, जैसे कि हमने अपने बिज़नेस के ड्यूरिंग में जो-जो चीज़ें परचेज़ की हैं, माना मैंने मशीनरी परचेज़ की है, यानी कोई असेट्स परचेज़ की है या फिर कोई भी नई चीज़ परचेज़ की है, तो हमारे को वो रिसीप्ट देते हैं ना कि आपने ये परचेज़ किया है, तो उसका एक बिल टाइप में हमें मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज़ वाउचर। और हमने अगर बाय चांस कोई परचेज़ किया, उसके बाद हमने रिटर्न कर दी, हो सकता है हमारी डिमांड पूरी हो गई हो या फिर हमें और ज़्यादा नीड ना हो। तो इस टाइप की जो परचेज़ रिटर्न होता है, उसके लिए भी हमें वाउचर इश्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड परचेज़ रिटर्न वाउचर। Our next type of voucher is sales voucher. Sales voucher feature that has flexible design with options such as product name, price, quantity and discount. तो सेल्स वाउचर हम लोग इशू करते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कि हमने कोई चीज़ सेल की है, जैसे हमने कोई ऐसे सेल किया, मशीनरी सेल कर दी या फिर कोई भी चीज़ हमने जो सेल की है, उसके बाद हम जो है उसे एक वाउचर इशू करते हैं कि हमने ये चीज़ सेल की है, इतनी तारीख को की है, इतनी अमाउंट पे की है, उसका नाम जो भी हम परचेज़ कर रहा है, उस इंसान का। तो वो सारे जो वाउचर होते हैं, वो हमारे सेल्स वाउचर आते हैं। इनके अंदर क्या-क्या लिखा रहता है? प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। और जैसे हमने बताया था कि परचेज़ वाउचर में 2 तरह के होते हैं, परचेज़ और परचेज़ रिटर्न एंट्री। ऐसे ही सेल्स वाउचर में 2 तरह की एंट्री होती है, जिसमें सेल्स और सेल्स रिटर्न एंट्री होती है। सेल्स रिटर्न क्या हो गया? जैसे कि हमने किसी को सेल कर दिया, उसने हमें रिटर्न कर दिया। उसके बाद जो वाउचर इश्यू होता है दैट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न वाउचर, ठीक है? एंड नेक्स्ट वाउचर इज़ जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है? वो वाउचर, वो सारी एंट्री जो ना तो परचेज़ में आएँगी, ना ही सेल्स में आएँगी, ना ही पेमेंट में, ना रिसीट में, इनमें से किसी भी तरह के वाउचर में नहीं आएँगी, वो सारी हमारी जनरल वाउचर में एंट्रीज़ आती हैं। जनरल वाउचर में बेसिकली हमारी जो नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन होती हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए हमने बनाया जाता है। जैसे कि हमारा जनरल वाउचर में क्या हो गया, कोई एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया। जैसे कि हमारी कोई एक्रूवल इनकम हो गई या फिर कोई डेप्रिसिएशन हो गया या फिर कोई प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस का अकाउंट हमने बनाना है, तो ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रोविज़न्स वगैरह हम बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो ये सारी जो एंट्रीज़ होती हैं हमारी जनरल वाउचर में शो होती हैं। Now, हमारा next type of voucher है compound voucher. So, what is compound voucher? So, any journal entry containing more than two account. तो कोई भी journal entry जो 2 account से ज़्यादा account को इफ़ेक्ट कर रही हो, तो वो हमारा compound voucher कहलाता है। तो more than 2 accounts कौन से हो सकते हैं? या तो debit more than 2 हो सकता है या credit more than 2 हो सकता है। That is called compound entry. उसका एग्जाम्पल देखो नीचे दे रखा है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या हो रहा है, सैलरी और फ्रेट 2 डेबिट में आ रही हैं एंट्रीज और एक क्रेडिट में आ रही है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट या टू फ्रेट अकाउंट। तो ये सब हमारी जो एंट्री है, या तो हमारे डेबिट 2 होंगे या फिर हमारे क्रेडिट 2 होंगे। तो कोई भी एंट्री जो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट पर इफेक्ट डाल रही है, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। इनमें से दोनों में नहीं होना चाहिए ज़्यादा एंट्री, किसी एक साइड हमारी 2 से ज़्यादा एंट्री होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वाउचर इज़ कॉम्प्लेक्स वाउचर। कॉम्प्लेक्स वाउचर जिसे जनरल वाउचर भी कह देते हैं कई लोग। ट्रांज़ैक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वाउचर। कॉम्प्लेक्स वाउचर वो वाउचर होते हैं जिसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। For and the accounting voucher prepared for such transaction is known as complex voucher और general voucher। और जिस अकाउंटिंग में हम इस टाइप की चीज़ों को, एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और जनरल वाउचर। जैसे कि हमारा कोई भी एंट्री जो 2 या 2 से ज़्यादा यानी मल्टीपल अकाउंट्स पर इफेक्ट डाल रही है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वाउचर। जैसे कि मैंने पिछले वाले कंपाउंड वाउचर में क्या बताया था, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इस टाइप के बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट जो हों जिस वाउचर में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वाउचर। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड में क्या होता है, या तो डेबिट मल्टीपल होगा या क्रेडिट मल्टीपल होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाउचर में ये होता है डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मल्टीपल अकाउंट पे अफेक्ट डालते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वाउचर में। Now, our next type of voucher is contra voucher. What is contra voucher? Contra voucher is used for कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तो कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर होते हैं जो सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज होते हैं, या तो हमने कैश बैंक में डलवाया हो तो, या फिर हमने बैंक से जो है कैश
विथड्रॉ करवाया हो। तो इस टाइप के वाउचर को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं, जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री ही आती है। कैश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इसमें किस टाइप की एंट्री आ सकती है कि भई हमने कैश जो है या चेक है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया हो। कैश विथड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हमने बैंक से कैश विथड्रॉ किया है किसके लिए? ऑफिस के यूज़ के लिए। कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, हम एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी। कैश ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू पेटी कैश, हम लोग कैश बुक से पेटी कैश में कुछ कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस टाइप के वाउचर को हम, इस टाइप की एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में शो करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री किस तरीके से हो सकती है? इसमें जो है कोई एक जो है कैश डेबिट होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट होगा। इस टाइप की एंट्रीज आती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। इस टाइप की जो हमारी एंट्री है सारी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर आती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Now next type of voucher is credit voucher और debit voucher. Credit voucher और debit voucher क्या होता है? Firstly, credit voucher. This is prepared in case of cash received from any source such as sales of good for cash. ये इस टाइप के वाउचर तब इशू किए जाते हैं जब हमें कहीं से कैश रिसीव हो रहा हो, जैसे कि हमने कोई गुड्स सेल की हो, वहां से हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। या तो हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई है डेटर से, या इनकम रिसीव हुई है किसी भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम से, हमें जो कैश रिसीव हो रहा है, तो हम क्रेडिट वाउचर यूज़ करते हैं। क्रेडिट वाउचर जो है सेलर के द्वारा इशू किया जाता है, और ये सेल्स रिटर्न के लिए भी इशू किया जा सकता है, रिटर्न इनवर्ड्स के लिए जिसे हम सेल्स रिटर्न ही कहते हैं। और इसका जो बेसिकली बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कैश पेमेंट्स। अब क्रेडिट का उल्टा हो गया भाई डेबिट वाउचर। तो हमने क्या किया था? क्रेडिट में सारे सेल्स को हमने कंसीडर किया था, जितनी भी हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है। और डेबिट में हम क्या करते हैं? जितनी भी हमने पेमेंट की है, यानी हमारे पास से जो पैसा जा रहा है वो हम डेबिट वाउचर शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कैश पेमेंट मेड बाय बिजनेस। तो जितनी भी हमारे बिजनेस में हमने पेमेंट की है, जैसे कि हमने सैलरी पे की है अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज किया है तो हमने पेमेंट की है, सर्विस को परचेज किया है, या फिर हमने पेमेंट की है किसी क्रेडिटर को, तो इस टाइप के वाउचर को हम लोग डेबिट वाउचर के नाम से शो करते हैं। डेबिट वाउचर जो है बेसिकली इशू किया जाता है बाय द कंपनी टू सप्लायर, कंपनी के द्वारा सप्लायर को इशू किया जाता है। किस लिए? फॉर परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, इसे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस में कंसिडर किया जाता है।